अध्यापिका और मेरी सभी सहपाठियों, आज मैं मान्या जेठी कक्षा 10वीं बी की छात्रा अपने मित्रों के साथ पाठ ततारा वामीरो कथा का एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस नाट्य में मैं सूत्रधार की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य कुमार गौतम है। मैं 10वीं बी का छात्र हूँ और आज मैं आपके सामने सूत्रधार की भूमिका में अभिनय कर रहा हूँ। मैं ज्येष्ठ कक्षा 10वीं ब का छात्र आज आपके समक्ष सूत्रधार का अभिनय कर रहा हूँ। मैं मनांक मीना कक्षा 10वीं बी का छात्र इस नाटिका में तंतारा का अभिनय कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कृषि शंभुलाल है। मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। आज इस नाट्य मंचन में मैं खुशबू कक्षा 10वीं बी की छात्रा आज आपके सामने प्रस्तुत नाटिका में वामीरो की माँ का अभिनय करूँगी। अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारीय जनजाति की आत्मीय संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास यह है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ पर एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति रहता था जिसका नाम था तंतारा। वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहता। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। अपना ही गांव नहीं बल्कि सारे द्वीपवासियों की मदद करना अपना परम कर्तव्य समझता था। जब भी कोई मुसीबत में होता वह बस उसका स्मरण करता और भागा भागा वहाँ पहुँच जाता और अपने इसी त्याग के कारण वह वहाँ चल। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ ही वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता और ना उसका दूसरों के सामने उपयोग करता, किंतु उसके चरित्र साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति का होना मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहटें क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अभी भी गीत के स्वर बह रहे थे। अतः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध समुद्र की धह पर डूबते आकर्षक रंगों के निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। अरे, तुमने ये गाना क्यों रोक दिया? पहले बताओ तुम हो कौन? इस तरह मुझे भूलने का और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा मैं किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। ये तुम भी जानते हो। मैंने पूछा, तुमने ये गाना क्यों रोक दिया? इतना सुंदर कंठ है तुम्हारा। भीड़ता के भी हद है। मैं जब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ। आखिर क्यों? तुम्हें गाँव का नियम नहीं? तुम गाती क्यों नहीं हो? गाओ ना। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। सच बताओ तुम हो कौन? लपाटी गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ओह, मैं तुम्हारा रास्ता रोकना नहीं चाह रहा था। तुम क्या करूं, तुम्हारी आवाज ही इतनी अच्छी है। इतनी सुरीली आवाज मैंने कभी सुनी नहीं। अच्छा बस अपना नाम तो बताती जाओ। वामीरो। वामीरो, बड़ा अच्छा नाम है। कल आओगी ना? वामीरो, मेरा नाम तंतारा है। मैं कल तुम्हारी राह देखूंगा इसी जगह। आओगी ना? जरूर आना। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाता हुआ निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी। उसे भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार
तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसिक युवक था, किंतु वही तंतारा उसके समूह एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों का हृदय व्यथित था। किसी तरह एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले ही वह लपाती के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षा थी, बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की ढह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था। रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था, गहरा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की और तंतारा पासा का, दोनों का संबंध संभव न था। रीत अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन की अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विफल हुआ। उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। तुम्हें शर्म है कि नहीं? तुम्हें हृदय भगवान है कि नहीं? तुम जानते हो ना कि तुम दोनों एक गांव से नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी बेटी से प्रेम किया। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की कि जैसे तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, फिर भी तुम सुधरते ही नहीं। तुम्हारी हरकत तो वैसी की वैसी ही है। तुम्हें लास्ट में है कि नहीं? तुम्हें रीति रिवाज का आदर करना आता है कि नहीं? सुधर जाओ। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पे खींच वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अन्यासा उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा पड़ा। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटन सा खींच गया। जब कोई राह सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठ, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बट गई हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। वामीरो को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसलता जा रहा था। पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। ततारा, ततारा, ततारा। वामीरो, 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 वामीरो। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश ना रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर टिका हुआ था कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह
विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिला। आज ना ततारा है ना वामेरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। आज निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामेरो की त्याग में ही मृत्यु शायद इस सुखद परिवर्तन के लिए थी।